स्वागत है आप सभी का साथ शिक्षा में। मैं संभव कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे थे अब तक, एलसीएम क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं, फिर कुछ एग्जांपल भी किए थे। चलिए आज वहां से आगे बढ़ते हैं। अब उसका एप्लीकेशन सब जानते हैं कि कैसे कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ है 3 का अपवर्त है, ये 4 का अपवर्त है, अर्थात 3 का ये मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। हम लोगों को इससे अटैच करके क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे चाहिए, एसएससी चाहिए, बैंकिंग चाहिए, कहीं भी चाहिए। अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ एलसीएम का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे समय क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा समय देखते हैं। पहला सीएम क्या निकला था, अर्थात कॉमन फैक्टर यानी समअपवर्त, ये 12 आया था। दूसरा समअपवर्त क्या आया था, 24 आया था। तीसरा 36। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ डिफरेंस 12 का है, यहाँ डिफरेंस 12 का है, फिर अगला 12 का डिफरेंस होगा तो 48 आएगा। ये भी हमारा एक सीरीज चल रहा है, सीरीज चलता रहेगा, ये एक सीरीज है। लेकिन इसका एक और पॉइंट देखिए, ये 12 है, इसमें हम अगर 2 से गुना करते हैं या 3 से गुना करते हैं या 4 से गुना करते हैं या 5 से गुना करते हैं, कुछ भी से गुना करेंगे तो वो हमारा अपवर्त ही आता है, सम अपवर्त ही आता है, अर्थात कॉमन फैक्टर आता है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि 3 और 4 का जब सम अपवर्त निकाले तो 12, 24, 36, 48 निकल रहा है। उसमें 1 से गुना करें, 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, वो हमेशा सम अपवर्त आएगा, यानी कॉमन फैक्टर आएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा आपसे। ये नहीं पूछेगा कि सम अपवर्त क्या होता है, कहां पे है, क्या है, ऐसे कुछ नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चंस क्या पूछेगा, मान के चलिए एक स्कूल में 2 घंटी है, एक 3 मिनट पे बजती है और एक 4 मिनट पर बजती है। तो बताइए पहली बार कब बजेगी, कब 7 बजेगी। स्टार्टिंग में बज चुका है, अब अगली बार कब 7 बजेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 12। कैसे हम किए, तो वही 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिए और इस तरीके से हम वो एलसीएम हमारा आंसर हो गया। एक घंटी 3 मिनट पे बजती है, दूसरी 4 मिनट पे बजती है। तो बताइए दोनों घंटी पहली बार कब 7 बजेगी, तो 12 मिनट पे आएगा। अब क्वेश्चन दूसरा आएगा, बताइए दूसरी बार 7 कब बजेगी। स्टार्टिंग को छोड़ दिया है, हम स्टार्टिंग को हम छोड़ दिए हैं, 7 कब बजेगी, आंसर आएगा 24। 2 से हम गुना करते हैं। लेकिन पहला काम हमारा क्या हुआ कि हम एलसीएम निकाल लिए हैं, तभी हम आगे वाला चीज को हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, मान के चलिए एक घंटी है जो 3 मिनट पे बजती है, एक घंटी है जो 4 मिनट पे बजती है। तो बताइए दोनों एक साथ 40 मिनट के अंदर कितनी बार साथ में बजेगी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहली बार स्टार्टिंग में एक बार बज चुका है, उसके बाद 12, फिर 24, फिर 36, तो कितना हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग को ऐड करते हैं, शुरू में बज गया, फिर 12, फिर 24, फिर 36, मतलब 4 बार। क्या मतलब है, 40 मिनट से पहले कितनी बार साथ में बजेगी। एकदम आसान है, एकदम आराम से समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बार जो बज गया उसको छोड़ दिए, उसके बाद एलसीएम हम लिए 0, 12, 24, 36, ये 4 है बच गया आंसर। कैसे हम निकाले ये 4, ये तो 3 और 4 है तो हम
आराम से कैलकुलेट करेंगे, जोड़ करके निकालेंगे। लेकिन ये अगर 3 और 4 ना हो करके कोई बड़ा डिजिट रहता तो हम क्या करते? हम स्पेशली इसमें किए क्या है, 12 ये एलसीएम है, इससे हम भाग दे दिए 40 में। 40 से पहले बोला तो हम 40 में भाग दे दिए। कितना बार में लगा? 3 बार में 36। ये 36 मिनट तक कटा है, 3 बार में ये भाग लगा है। तो हमारा 3 बार, पहली बार बजने के बाद 3 बार हमारा घंटी साथ में बजा होगा। तो पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। पहली बार बजने के बाद 3 बार बजा, मतलब टोटल 4 बार बजा। इस तरीके से ये एक आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जब 3 और 4 से 3 मिनट और 4 मिनट में बजने वाली घंटी बज जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की। क्वेश्चन क्या पूछेगा? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 4 से विभाज्य हो। यह है क्वेश्चन। हम देख लिए हैं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 4 से विभाज्य हो। क्या करेंगे? तो 2 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, क्या होगा? 99। और हम सोच रहे हैं कि 3 और 4 से विभाज्य हो और वो 99 तक से कटे भी, तो कौन सा संख्या आएगा? यही 12 वाला सीरीज चलता रहेगा हमारा, 12, 24, 36। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चलते चलते आप देख लेंगे इसमें आंसर आ जाएगा 96। एक 96 आ जाएगा। और आगे अगर इससे हम बढ़ेंगे तो वो 108 मिनट में बजेगा। ये 96 है, तो हमारा आंसर 96 आ जाएगा। यही सीरीज है, आगे बढ़ते बढ़ते 96 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हम लाएंगे आंसर कैसे? इसके लिए भी वही करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 और इस एलसीएम से भाग देंगे 99 में, 2 अंकों की बड़ी संख्या में। डिवीजन जितना बार में हो, 8 बार में, 96 आ गया, रिमाइंडर 3। इस रिमाइंडर को हम इस 99 में घटा देंगे। 99 में हम इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो ये 96 आ जाएगा हमारा आंसर। 3 और 4 से कटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की जो 3 और 4 से विभाज्य हो, वो आंसर आ जाएगा इस तरह से 96। और देखिए अब क्वेश्चन को और थोड़ा सा भारी बनाने की कोशिश करेगा। अब वो क्या करेगा, देखते रहिए। कहेगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3 और 4 से विभाज्य हो। ठीक है। अब फिर इसका आंसर हम कैसे देंगे? एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12, इससे हम डिवाइड करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 9, 9, 9। इसमें भाग दिए 8 बार में, 96, 3, 9, फिर से 3 बार में 36, 3 आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे? ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से हम घटा देंगे। 9, 9, 9, 9, 9, 6। ये हो गया हमारा आंसर। क्या किए हम? सबसे बड़ी संख्या लिखे, उसमें हम एलसीएम से भाग दिए, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हम इसमें माइनस कर दिए, हमारा आंसर आएगा। ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलसीएम आप जानते हैं तो ये तो हो गई बड़ी संख्या, बड़ा संख्या, क्या क्या पूछेगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हम देख लिए कि 40 सेकंड 40 मिनट से पहले कितनी बार बजेगी, वो हम निकाल लिए। बड़ी से बड़ी संख्या वो हम निकाल लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, मान चलिए ये 12 12 है लिखा हुआ, 3 का रिमाइंडर है 12 है। इसके बाद कौन कौन सब संख्या आता होगा? 13 होगा, 14 होगा। यहाँ 12 के बाद 13 होगा,
14 होगा, 15 होगा। 12 से पहले 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा। नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये 12 है, इससे पहले 11 होगा, 10 होगा। ठीक, ये सब संख्या आया होगा। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा इस 13 के बारे में। क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा 13 के बारे में। अब वो कैसे पूछेगा इस 13 के बारे में क्वेश्चन, ये देखिए। कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 बचे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। क्या कहेगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 और 4 से भाग देने पर हमेशा 1 शेष बचे। जैसे ही क्वेश्चन ये बोल दिया कि 1 शेष बचे, मतलब वो हमसे 12 के बाद वाला संख्या के बारे में जानना चाह रहा है। क्या बोले? 1 शेष बचे क्वेश्चन में अगर रख दिया, मतलब वो 12 के बाद वाले संख्या के बारे में हमसे जानना चाह रहा है। मतलब एलसीएम के बाद वाला 3 और 4 का एलसीएम 12, 1 शेष बचे, 12 में 1 जोड़ देंगे, बन गया 13, आंसर आ गया। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछेगा वह संख्या बताइए जब 3 और 4 से, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 और 4 से भाग देने पर, नहीं इस तरह से नहीं पूछेगा। देखिए क्या कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 1 जोड़ने पर वह संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाए। मतलब 1 जोड़ने पर 3 और 4 से विभाजित हो जाए। तो क्या आएगा आंसर इसका? 11। हम कर क्या रहे हैं इसमें? एक्चुअली में हम इसमें कर क्या रहे हैं? हम इसमें एलसीएम में -1 कर दे रहे हैं। बोला 1 जोड़ने पर तो एलसीएम -1 कर दिए। बोला 1 शेष रहे तो एलसीएम +1 कर दिए। हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से वो क्वेश्चंस को बनाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए। अब वो क्वेश्चन बोलेगा ऐसे संख्या बताइए जो 40 और 60 के बीच में हो और 3 और 4 से विभाज्य हो। मतलब 3 और 4 से विभाज्य, 40 और 60 के बीच की संख्या। ये कैसे निकालेंगे? हर जगह एलसीएम का ही यूज कर रहे हैं। तो 40 से बड़ा और 60 से छोटा कौन सी संख्या है जो 3 और 4 से विभाज्य हो रही है? वही 12 वाला सीरीज चल रहा है। ये 48 आ गया। अगला टर्म जाएंगे तो वो 60 आ जाएगा। हमको 60 से पहले का संख्या बताना है, तो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास 48 आएगा। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? फिर हम वही काम कर रहे हैं। 12 एलसीएम लिए, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं 40 को। तो कितना बार में आ रहा है? 12 चौके 48। पहले तो आ गया 3 बार में। 3 से अगर भाग लगेगा तो ये ज्यादा हो रहा है, 4 से भाग लग रहा है 48 में। फिर 60 में जा रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं 60 में, ये 5 बार में आ रहा है। तो ये 5, ये 4 डिफरेंस कर दिए, 1 आ गया हमारा आंसर। एक संख्या कौन सा? 48। तो इस तरीके से हम, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये हम बहुत छोटा छोटा डाटा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए आसानी से। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में 3 और 4 ही आपसे पूछेगा और 2 अंक 3 अंक ही पूछेगा। वो आपसे कहेगा एक संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 2 बचता है, शेषफल हमेशा 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर
शेष 2 बचता हो। अब बताइए क्वेश्चन क्या बोले थे, शेष अगर बचता हो तो एलसीएम निकालेंगे, उसमें हम शेषफल जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 गुणज है 6 का, 4 8 का, तो हम 3 4 को हटा देते हैं, 5 6 7 8 पे चलते हैं, 7 5 35, तिया 3 5 15, 3 तिया 9 10, 105 गुणे 8 क्या आ जाएगा, 8 5 40। ये हो गया हमारा एलसीएम। 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम 840 हो गया। अब ये 840 में हम 2 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से हम लोग समझे भी हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाइए, जो एलसीएम में पूछा गया हो, आपका आंसर आएगा ही आएगा और बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ